नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। पीएम मोदी की बुलाई गई बैठक को लेकर गुपकार ग्रुप के नेताओं ने अपना रुख साफ किया। श्रीनगर में हुई बैठक में सभी ने अपनी रजामंदी दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला पीएम की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। अब्दुल्ला ने कहा, अभी तक बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं है। गुपकार मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपना रुख साफ किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, वो दिल्ली जाएंगी, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, अपनी बात रखेंगे, लेकिन आर्टिकल 35A और धारा 370 को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। वहीं महबूबा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग अलापा। बैठक के बाद महबूबा बोली, तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन पर बहस में होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मोदी सरकार को सलाह दी। उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है तीसरी लहर आएगी, इसलिए जो भी गलतियां हुई उन्हें दुरुस्त करना होगा। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने सुझाव दिए। कहा, कोरोना राहत कोष बनाया जाए। इसके साथ ही मोदी सरकार पर आरोप भी लगाया कि कोरोना पर सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए। बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा। कहा, जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, देश अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को उससे चिढ़ होती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्हाइट पेपर की बात की और अड़ंगा लगाने का काम किया। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की कोरोना से लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी आम लोगों से जुड़े महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी में। तीसरे मोर्चे के अटकलों के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक दिन पहले प्रशांत किशोर से भी एनसीपी अध्यक्ष मिले थे। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। एक दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल की कीमत 27 से 28 पैसे और डीजल 26 से 28 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 50 पैसे और डीजल 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में ये अपने सबसे उच्च स्तर 103 रुपए 63 पैसे और 95 रुपए 72 पैसे पर लीटर पहुंच चुका है। देश में वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना। एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। पीएम मोदी बोले, वेल डन इंडिया। अमरनाथ यात्रा इस साल भी नहीं होगी। कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस साल यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। यूपी में धर्मांतरण मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत और राहत दी गई। पब्लिक पार्क, गार्डन्स, गोल्फ क्लब्स और आउटडोर योग गतिविधियां को इजाजत होगी। बिहार में लगातार एक हफ्ते से बारिश जारी है। उत्तरी बिहार और सीमांचल क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बालन, कोसी, महानंदा, परमान नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। साउथहैम्पटन में आज भी मैच के आसार कम दिख रहे हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। ऐसे में मैच थोड़ी देरी से शुरू हो सकता है। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की कि प्रदेश में रह रहे पाक विस्थापितों को नागरिकता जल्द दी जाए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ रणनीति पर मंथन हो रहा है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने की कड़ी में अब धर्मगुरु भी आगे आ रहे हैं। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने कोरोना की पहली डोज ली। दौसा शहर के बजरंग मैदान में शीतल जल मंदिर का विधायक मुरारी लाल मीणा ने उद्घाटन किया। सत्यनारायण चौधरी की पुण्यतिथि पर इसका उद्घाटन कर लोगों को बड़ी राहत। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक रूपाराम का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर रूपाराम पहली बार पोखरण पहुंचे। दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत के आदेश के बाद आज जलदाय विभाग की विजिलेंस की टीम जांच करने पहुंच रही है। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 120 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी अस्पताल में भर्ती हैं। दौसा में रात के वक्त गश्त करने पर वन विभाग के कर्मचारियों पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। जेसीबी समेत लाठी डंडों और पत्थरों से मारने की कोशिश की। डेल्टा प्लस नाम के वेरिएंट के केस मिलने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। ये दूसरे वेरिएंट से ज्यादा
खतरनाक है। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में इसके कई केस मिले। केरल के 2 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। 3 लोगों में से एक 4 साल का बच्चा भी है। महाराष्ट्र में वेरिएंट 21 लोगों में मिला। कोरोना मामलों में गिरावट है। देश में 90 दिनों बाद 50,000 से कम नए केस आए। पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए। 1,167 संक्रमितों की जान गई। एक दिन में 81,839 लोग ठीक हुए। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 89 नए केस मिले। 11 लोगों की मौत हुई। और मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 151 नए केस आए। 6 की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 3,000 से कम हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 533 मरीज रिकवर हुए। मरुधरा में आज से पाबंदियों पर छूट मिल सकती है। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, सिनेमा घर खोलने की मंजूरी संभव है। सरकारी दफ्तरों में भी 100% कर्मचारियों की उपस्थिति पर मुहर लग सकती है। कोटा में पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोटा में फिलहाल 36 एक्टिव केस हैं। बाड़मेर जिले में कोविड काल के दौरान चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बेहतरीन कदम उठाए गए। जिला मुख्यालय समेत कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर बन गए। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। साथ ही कृषि उपज मंडी खुलने के बाद यहां बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। आज टीम का लक्ष्य 200 नमूने लेने का है। बीकानेर में आज भी पहली रिपोर्ट में 5 केस सामने आए। लोगों की लापरवाही भी शुरू हो गई। लोग न तो मास्क लगा रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। कोटा में कोरोना की कमी के बाद लोग लापरवाह हो गए। इटावा कस्बे के बाजार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऑल वेंडिंग इंडस्ट्रीज फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि वो 30 जून तक लगाई गई शादी समारोह से रोक को हटाए, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री को करीब 350 करोड़ का नुकसान हो चुका है। झुंझुनू में उदयपुर वाठी के कैरोट गांव में युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। उसने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दी थी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दौसा में युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पति पत्नी ने मिलकर युवक की हत्या की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिजली ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी के मामले में राजसमंद की कुमारियां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 3 दिन की रिमांड पर लिया। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर शहर के राजेंद्र नगर में गृह कलेश के चलते 43 साल के युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस जांच कर रही है। कोटा अब चाकूबाजी में नई पहचान बना रहा है। ताजा मामला नानता इलाके का है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष के दौरान चाकूबाजी हुई। कई युवक एक दूसरे पर चाकू से हमला करते दिखाई दिए। 5 बदमाश पकड़े गए। अजमेर जिले के पुष्कर थाना इलाके में 11 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आया। वारदात खुरी गांव की पहाड़ियों की है। चूरू के सुजानगढ़ में खरड़ा रोड की रहने वाली एक महिला ने नाबालिग बेटी के साथ पुलिस से गुहार लगाई। महिला ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। कोटा में दादाबाड़ी पुलिस ने धर्मेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पर फाइनेंस से खरीदे गए ट्रक को खुर्द-बुर्द कर किस्तें नहीं चुकाने का आरोप है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर पुलिस ने चोर गिरोह में शामिल एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला आया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद पुलिस को बुजुर्ग महिला की हत्या कर गहना लूटने के मामले में सफलता मिली। आरोपियों के पास से गहने भी बरामद हुए। जालोर के चरपटिया गांव में चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाया। 50,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। बीकानेर में बिल्डिंग हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग तेज हो गई। स्थानीय पार्षद और लोगों ने मोर्चरी के सामने धरना दिया। भीलवाड़ा एसीबी ने मांडलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन संजय डांगी को घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। सीकर में एसीबी ने एनसीसी के सीनियर असिस्टेंट को घूस लेते ट्रैप किया। बूंदी में बड़ा खेड़ा पटवारी विकास शर्मा एसीबी के हत्थे चढ़ा। एसीबी ने पटवारी को 5,000 की घूस लेते पकड़ा। जयपुर की मालपुरा गेट पुलिस ने फर्जी पुलिस गैंग का पर्दाफाश किया। यह गैंग लोगों से अवैध वसूली करता था।
युवक के अपहरण और मारपीट मामले में कोटा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जांच जारी है। श्रीगंगानगर में एक चोर ने दुकान का शटर तोड़ सामान चुरा लिए, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। धौलपुर के चंबल सीमा के पास सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर पुलिस और रेत माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई, एक रेत माफिया गिरफ्तार हुआ। टोंक में एक व्यक्ति ने बकरियां चरा रहे शख्स पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। नागौर पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया। नागौर बीकानेर हाईवे पर ट्रक ने आधा दर्जन गायों को कुचल दिया, 3 गायों की मौत हो गई, ट्रक चालक फरार है। बीकानेर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी इंदुभूषण गोयल को सम्मानित किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया। कोरोना की रफ्तार कम होने पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलनी शुरू हो गई हैं। जोधपुर के लिए 2 और जयपुर के लिए 1 बस शुरू की गई है। बसों को 17 अप्रैल को बंद कर दिया गया था। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने नाथद्वारा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनाथ पीठ की स्थापना को लेकर अस्थायी कार्यालय शुरू कर दिया है। भरतपुर के बयाना में राजकार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बागरेन के कनिष्ठ सहायक को निलंबित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी समेत कोटा संभाग में अब डीएपी की कमी नहीं रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। 2 रैक डीएपी कोटा के लिए रवाना हुए। करौली में एएसआई के 14 पदों को भरने के लिए हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। झुंझुनू में चिड़ावा के पास ओजटू गांव के संत किशनदास मंदिर में वाटर कूलर का शुभारंभ हुआ। चिड़ावा पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने फीता काट उद्घाटन किया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों से गुलजार होगा। 31 जुलाई से पहले मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 3 बाघों को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। जैसलमेर में होमगार्ड के जवान ने ड्यूटी के दौरान रक्तदान कर एक प्रसूता की जान बचाई। मूली देवी को एबी रक्त की जरूरत थी। खबर पर होमगार्ड के जवान शैतान राम ने रक्तदान कर फर्ज निभाया। चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति की ओर से मानसून सत्र में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोटा में वृक्षारोपण को लेकर पंचायत अधिकारियों की बैठक हुई। सभी को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई।